बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम कह रहे हैं फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो पहले हम इसमें ये समझ लेते हैं कि स्लोप किसे कहते हैं और इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, इसमें यही दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो पहले ये समझ लेते हैं। ये हमारी बुक के पेज नंबर 129 पर बताया गया है कि स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, यानी इसको हम स्लोप भी कह सकते हैं या ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन भी कह सकते हैं। तो स्लोप कहते हैं उर्दू में एक ढलवान वाली जगह को, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि एक ढलवान वाली जगह को अगर हम तय करते हैं फासला डिस्टेंस, तो ये जो यहाँ से फासला तय होगा यहाँ तक, तो इसके नीचे यहाँ से भी ये फासला काउंट होगा, यानी ये इसकी हाइट है। हाइट से जब ये नीचे की तरफ आएंगे तो ये एक वर्टिकल लाइन होगी और वर्टिकल लाइन का फासला ये हॉरिजॉन्टल लाइन में भी तय होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी उफ़क़ी लाइन को कहते हैं, जो राइट से लेफ़्ट या लेफ़्ट से राइट की तरफ खींची जाए, ठीक है। इस तरह उर्दू में हम इसको बेस या कायदा भी कहते हैं, ठीक है। और वर्टिकल लाइन होती है ये अमूदी लाइन जो बिल्कुल सीधी हो। तो ये स्लोप का जब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो यहाँ देखें इसमें लिखा है व्हेन वी वॉक ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, कि जब हम एक ढलवान वाली जगह पर चलते हैं या फासला तय करते हैं, वी कवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हम ये भी फासला साथ में तय कर रहे होते हैं। जब हम यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ये नीचे भी फासला तय हो रहा होता है। तो इसको, ये जो हॉरिजॉन्टल में है इसको कहते हैं रन, ठीक है, यहाँ पर बताया गया है। और एज वेल वर्टिकल डिस्टेंस राइज, तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको कहते हैं राइज, ठीक है, यानी जो नीचे है इसको कहते हैं रन और जो वर्टिकल है इसको कहते हैं राइज। और ये हम फासला तय करते हुए आ रहे हैं एट द सेम टाइम, यानी ये भी फासला तय होता है उसके साथ। यहाँ से जो शुरू हुआ तो ये इसकी हाइट हो गई, हाइट से नीचे की तरफ ये आ रहा है फासला तय करते हुए, तो ये इसकी हाइट थी और ये इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी साथ में तय हो रहा है एट द सेम टाइम। इट इज़ हार्डर टू क्लाइंब अ स्टीपर इंक्लाइंड प्लेन, के ढलवान वाली जगह पर चलना मुश्किल होता है। द मेजर ऑफ स्टेपनेस रेशो ऑफ राइज टू द रन इज टर्म्ड एज स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द इंक्लाइंड पाथ एंड इज डिनोटेड बाय एम। अब इसको पहले रेशो में वो यहाँ पर बता रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर लिख कर बताऊँ कि एम, इसको ज़ाहिर करते हैं ये हमारी जो वर्टिकल लाइन है, ये देखें राइज, इसको ज़ाहिर करते हैं वाई से, और ओवर रन इसको ज़ाहिर करते हैं एक्स से। और हमारी अगर हम एक प्लेन बनाते थे तो ये हमारे वाई एक्सिस होता था और ये हमारा एक्स एक्सिस लाइन होती थी, ये जो हॉरिजॉन्टल थी, वर्टिकल वाई एक्सिस थी। तो इसको रेशो में अगर हम पहले लिखें वाई रेशो एक्स फिर एम इज इक्वल टू वाई, इसको अगर हम डिवाइड में चेंज करें, रेशो डिवाइड में चेंज होता है और ये हो जाएगा डिवाइड का मतलब ओवर एक्स, इस तरह ये आ जाएगा, ठीक है। और ये इज इक्वल टू आगे बता रहे हैं टेन अल्फ़ा क्या है, तो टेन अल्फ़ा या टेन थीटा, ये कोई भी एंगल को ज़ाहिर करने के लिए होते हैं और वो एंगल कोई भी हो सकता है जब हम उसको फाइंड करते हैं। अब टेन क्यों लिया? टेन हमें, अगर हमने जैसे 6.34 की थी उसके अंदर टेन था हमारे पास अक, यानी अमूद बटा कायदा, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी ये हो गया परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी राइज ओवर रन। तो इसलिए ये टेन है। तो ये टेन कब फाइंड करेंगे हम और ये इसका इस्तेमाल क्यों होगा वो फिर मैं आपको बताऊंगा। तो जब हम इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन फाइंड करेंगे तो उसके अंदर हम ये टेन लगा के उसका एंगल फाइंड करेंगे, ठीक है। ये ए अल्फ़ा यानी एंगल उसका फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम थीटा भी ले सकते हैं लेकिन बुक में अल्फ़ा लिया गया तो इसलिए हम अल्फ़ा से ही इसको सॉल्व करेंगे। तो स्लोप फाइंड करने का फार्मूला है y/x। अब y एक हमारी
वर्टिकल लाइन है, तो इसमें 2 पॉइंट हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। इसी तरह x में भी हमारे पास 2 पॉइंट हैं, इस सारी को हम यहाँ पर कह रहे हैं x। तो इसलिए जब हम ये फार्मूला मज़ीद ओपन करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो इस तरह लिखेंगे कि y टू द बेस 2 माइनस y टू द बेस 1। ऊपर पहले y आ रहा था ना और नीचे आ रहा था x, तो x टू द बेस 2 माइनस x टू द बेस 1, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा tan अल्फ़ा के। तो चलते हैं हम अपने आप सवाल की तरफ। स्लोप का आपको पता लग गया होगा। उसके बाद हम अगर इंक्लिनेशन की बात भी करते चलें तो उसमें ये होता है कि द एंगल अल्फ़ा 0 डिग्री लेस देन अल्फ़ा लेस देन 180 डिग्री, यानी 0 डिग्री से 180 डिग्री तक ये एंगल होता है। यानी कि एक उफ़क़ी लाइन हो, ये सीधी लाइन हो, तो इसके ऊपर अगर हम हाफ अगर सर्कल बनाते हैं इस तरह से, तो यहाँ से शुरू होगा तो यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ से शुरू होगा तो यहाँ पर 180 डिग्री, यानी हाफ सर्कल इक्वल टू 180 डिग्री होता है। आगे कह रहे हैं इज़ मेजर काउंटर क्लॉकवाइज, यानी इसको हम एंटी क्लॉकवाइज अगर लेकर चलें तो फिर हमारा ये जो एंगल बनेंगे ये जो है ना पॉजिटिव में बनेंगे, और यानी कि ये काउंटर क्लॉकवाइज है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी चलती है उसके उलट सिमत में, मुखालिफ सिमत में, और घड़ी है वो इस सिमत में चलती है, यानी ये इस सिमत में, ये इस तरह। अगर हम क्लॉकवाइज की बात करें तो फिर हमारे एंगल नेगेटिव बनेंगे, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव की बात हो रही है, इसमें पॉजिटिव एंगल ही होते हैं इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन में। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू अ नॉन हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन, जिसको L से ज़ाहिर करते हैं, इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। यानी एक लाइन हमारे पास हॉरिजेंटल हो और दूसरी नॉन हॉरिजेंटल हो, ठीक है। ये नॉन हॉरिजेंटल लाइन है क्योंकि हॉरिजेंटल उफ़क़ी लाइन सीधी लेफ़्ट टू राइट ये है, और ये एक नॉन हॉरिजेंटल है। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो होगा हमारा इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, यानी दो लाइनों के दरमियान, एक लाइन हॉरिजेंटल हो और एक नॉन हॉरिजेंटल हो, उसके दरमियान जो एंगल बनेगा उसको कहते हैं इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। इसको हम अल्फ़ा से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, थीटा से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर बता रहे हैं अगर दो लाइनें इस तरह से हों, बिल्कुल सीधी हों, बिल्कुल सीधी हों, तो यहाँ पर लाइन पे हमारे पास अल्फ़ा 0 डिग्री है। और इसी तरह यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर एक लाइन हमारे पास हॉरिजेंटल हो और एक लाइन हमारे पास वर्टिकल हो, तब हमारे पास यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि ये अब बन गया एंगल, एक लाइन सीधी और एक यूँ बिछी हुई, तो ये बनता है हमारे पास 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमें जो एंगल फाइंड करने को है, यहाँ पर जो ये बिल्कुल सीधी लाइन है तो ये 0 डिग्री, यहाँ पर हमें एंगल जो फाइंड करने हैं इसको कहते हैं इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, और ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं सवाल को। हमारा जो पहला सवाल है वो है फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो पहला सवाल है -2,4 इंटू 5,11। तो हमने इसमें स्लोप फाइंड करना है। ये सवाल लिखने के बाद स्लोप लिखा, यानी इसकी ढलवान फाइंड करनी है। इसको हम m से ज़ाहिर करते हैं, फार्मूले में भी m लिखा गया है। अब y2, ये हमारे पास y2 है 11, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। तो y2 11 माइनस फार्मूले में आ रहा है, y1 हमारे पास ये 4 आ गया। अब x2 ये 5, ये माइनस फार्मूले वाला, x1 ये -2 आ गया। अब 11 में से 4 को अगर हम माइनस करें तो 7 बाकी। इसकी पहले ब्रैकेट ओपन होगी, माइनस माइनस प्लस, ये 2, 5 + 2 7। अब 7 को अगर हम 1 तक पढ़ें, 7 का टेबल 7 1 7, तो स्लोप आ गई हमारे पास m = 1। अब हमने इसकी इंक्लिनेशन ऑफ लाइन भी फाइंड करनी है, तो वो हमारे पास इक्वल है m = tan अल्फ़ा। अगर मैं आपको बुक में से भी ये दिखा दूँ कि m = tan अल्फ़ा, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि m = tan अल्फ़ा, उसके बाद इधर भी m = tan अल्फ़ा। तो अब अगर हम इसकी इंक्लिनेशन फाइंड करते हैं तो m = tan अल्फ़ा या tan अल्फ़ा = m, तो हमने इस तरह लिख दिया क्योंकि इसमें हमने इसके पास m की कीमत हमारे पास है, ये 1 निकली है, और tan हमने फाइंड करना है, ये अल्फ़ा। तो tan इस तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा, अल्फ़ा हमने फाइंड करना है डिग्री में, और m की कीमत हमने यहाँ पुट कर दी 1। अब tan इन्वर्स, ये tan इधर आके इन्वर्स हो गया। अब tan इन्वर्स 1 अगर हम ये कैलकुलेटर पर लेते हैं कि tan इन्वर्स 1, तो ये मैं आपको अभी कैलकुलेटर पर लेकर दिखा देता हूँ। ये है हमारे पास tan इन्वर्स और ये 1, तो ये आता है हमारे पास 45 डिग्री, ठीक है।
ये देखें, ये tan इनवर्स एंड ये हो गया 1 इज इक्वल टू 45। तो हमारे पास इसकी इंक्लिनेशन लाइन यानी कि एंगल आ गया 45 डिग्री। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। तो वो है 3, -2 एंड 2, 7। इसमें हम पहले स्लोप को फाइंड कर लेते हैं, तो वही फार्मूला लगाएंगे जो पहले पार्ट में लगाया था। y2 यहाँ पर 7 माइनस y1 आ गया -2, x2 यहाँ पर 2 आ गया, माइनस x1 ये वाला 3 आ गया। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 7 + 2 9, ये 9 और 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 साइन कैपिटल अमाउंट का, माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 गया 1 साइन कैपिटल अमाउंट का माइनस का। अब माइनस प्लस माइनस 1 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे तो 9 ही आएगा, तो ये आ गया हमारे पास -9। तो स्लोप हमारे पास आ गई -9 में। अब अगर हम इसका इंक्लिनेशन ऑफ लाइन फाइंड करते हैं तो tan अल्फ़ा = m है, तो यहाँ पर ये अल्फ़ा हमने फाइंड करना है, m हमारे पास -9 है, tan उधर जाके इन्वर्स हो गया। तो अब हम अगर tan इन्वर्स -9 फाइंड करें तो tan इन्वर्स -9 तो ये आता है हमारे पास -83.659, -83.659। अब यहाँ पर हमारे पास इंक्लिनेशन किस में आ रहा है, माइनस में। तो एक अगर हम लाइन बनाएं इस तरह से, तो यहाँ से अगर हम क्लॉकवाइज इसको लेकर चलें तो यहाँ 0, यहाँ पर आता है -90। तो यहाँ ये अगर कहीं बन रहा है -83.659, तो ये हमारे पास माइनस में आ रहा है। जबकि हमने अभी जो इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन वाला टॉपिक देखा उसमें हमारे पास ये आता है पॉजिटिव। तो अगर हम इसमें देखें कि आमने सामने वाले ज़ाविये एक जैसे होते हैं, राशि मुतकाबला ज़ाविये एक जैसे होते हैं, तो यहाँ पर भी 83.659 है एंगल, ठीक है। जो एंगल यहाँ बन रहा है उसके सामने भी वही एंगल बनेगा, और ये लाइन हमारे पास कितने की है, 180 डिग्री की है, ठीक है। तो हम अगर इस लाइन में से ये वाला एंगल 83.659 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास मुकम्मल एक एंगल आ जाएगा कि ये कितना बनता है। और वो हम इसलिए कर रहे हैं कि इसको हम पॉजिटिव में लेके जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर -83.659 को 180, क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, उसमें से इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आता है 96.34 डिग्री में, ठीक है। अब बुक में आंसर इसका मिनट और डिग्री में है। तो जैसे 6.1 में हमने किया था कि पॉइंट से पहले जो मुकम्मल हिस्सा होता है वो डिग्री में, पॉइंट के बाद वाला जो डेसिमल पार्ट है उसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मिनट में तब्दील हो जाता है। तो 0.34 को मल्टीप्लाई करें 60 से तो आंसर आता है 20, आगे समथिंग आता है लेकिन वो फिर सेकंड बन जाएगा। पॉइंट के बाद हमने सिर्फ जो मिनट्स हैं वहाँ तक लिखना है, तो ये हम लिख देंगे 20 मिनट्स, 96 डिग्री एंड 20 मिनट। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। अब हम देख लेते हैं 7.2 का लास्ट पार्ट, जो कि है 4, 6, फिर 4, 8। इसमें हम स्लोप फाइंड करेंगे, तो स्लोप के लिए वही फार्मूला y² - y1 x2 - x1। तो y2 हमारे पास 8 - y1 6, x2 ये वाला 4 - x1 ये वाला 6। 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, और 4 में से जब 4 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब देखें कि 0 के साथ जो भी रकम डिवाइड होती है वो 0 हो जाती है, लेकिन यहाँ मामला उलट है, 2 के साथ 0 डिवाइड हो रहा है। तो 2 अगर अंदर रखें, 0 बाहर रखें, तो 0 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी तो ये 0 हो जाएगा, फिर से 2 बच जाएगा, फिर 0 2 0, यानी ये ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए इसको हम कहते हैं इन्फिनिटी। इस तरह से जब कोई, एक तो हमारे पहले भी सवाल ऐसे आए हैं, तो इसको हम इस तरह लिखते हैं। तो m हमारे पास आ गया लामहदूद, यानी कि ख़त्म ना होने वाला नंबर। अब हम इसका इंक्लिनेशन ऑफ लाइन फाइंड करते हैं। तो tan अल्फ़ा = m, ये हमने फार्मूला लगाया, अल्फ़ा वैसे tan इधर जाके इन्वर्स हो गया, और यहाँ पर आ जाता है हमारे पास इन्फिनिटी। तो अगर हम tan देखते हैं, यहाँ पर 6.4 में जो टेबल है इसकी मदद से अगर हम इसको लेकर चलें कि tan 90 डिग्री देखें किसके इक्वल है, ये देखें tan 90 डिग्री किसके इक्वल है, इन्फिनिटी के। और अगर हम इसी का उलट करें कि tan इन्वर्स इन्फिनिटी, तो वो आएगा हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल।
तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि tan इनवर्स इन्फिनिटी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमारा फाइनल इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम करेंगे 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहे हैं बाय मीन्स ऑफ स्लोप्स, यानी स्लोप की मदद से शो डैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, के शो करें कि ये जो हमारे पास सवाल दिए गए हैं ये एक ही लाइन पर हैं या नहीं। यानी अगर एक हम कोलिनियर लाइन लें तो उसके अंदर एक ही लाइन पर पॉइंट्स जो आते हैं सीधी लाइन हो, चाहे वो इस तरह हो चाहे वो इस तरह हो, लेकिन वो लाइन कहीं पर जाके मूव ना हो रही हो, तो फिर ये कोलिनियर लाइन नहीं होगी और ना ही ये पॉइंट सेम होंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखें हमारे पास यहाँ पर 3 रकमें दी गई हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं A, B एंड C। अब हमने इसका स्लोप चेक करना है कि ये सेम लाइन पर हैं। सेम लाइन पर तब होंगे जब दोनों का आंसर सेम होगा। दो का आंसर किसका, A और B का, फिर B और C का, ताकि इसकी ढलवान इसकी स्लोप एक ही हो। तो हम A B पहले पॉइंट ले लेते हैं। A है हमारे पास -1 -3, B है 1,5 स्लोप ऑफ A B। अब A B फाइंड कर रहे हैं तो इसमें हम M1 लगा रहे हैं। फार्मूला वही है जो भी हमने 7.1 में लगाया था उसके फर्स्ट पार्ट में, 7.2 के फर्स्ट पार्ट में। तो y टू द बेस 2 माइनस y टू द बेस 1, तो ये हमारे पास 2 है 5 माइनस y1 है -3, x2 है ये 1 और माइनस x1 है -1, ये वाला x1 है -1। अब इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, 5 + 3 8, 1 + 1 2, और 2 का टेबल अगर हम 4 तक पढ़ते हैं तो 8 आता है, तो m1 इज इक्वल टू 4। अब हम बी सी पॉइंट का भी स्लोप फाइंड कर लेंगे, ये A, ये B और ये C। तो बी सी का स्लोप भी हम सेम इसी तरह फाइंड करेंगे, बस यहाँ पर m2 लगाएंगे। बी सी का स्लोप लिख के y टू द बेस 2 माइनस y टू द बेस 1 ओवर x टू द बेस 2 माइनस x टू द बेस 1। अब y2 यहाँ पर 9 माइनस y1 ये 5 और x2 यहाँ पर 2 माइनस x1 ये 1। 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, 1 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो 4। तो m1 और m2 हमारे पास दोनों सेम आ रहे हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सो द पॉइंट्स A, B and C lie on the same line because m1 is equal to m2, क्योंकि दोनों हमारे पास स्लोप एक ही आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, इसलिए ये भी एक ही पॉइंट्स पर, ये भी एक ही लाइन पर वाक़या हैं। इस तरह ये एक ही लाइन पर, यहाँ पर भी 4 आ रहा है, मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पर भी 4 आ रहा है, मिसाल दे रहा हूँ, यानी इनकी स्लोप एक ही है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। उसमें भी सेम ऐसे ही करना है, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें भी हम P और Q का पहले स्लोप फाइंड कर लेंगे जिसको हम M1 का नाम दे देंगे, फिर QR का स्लोप फाइंड करेंगे जिसको हम M2 का नाम देंगे। Y की कीमत यहाँ पर 5 माइनस y1 की -5, x2 का ये 7 और x1 का ये आ गया 4 हमारे पास। अब माइनस माइनस प्लस, ये ब्रैकेट ओपन, नीचे 7 में से 4 को माइनस करेंगे 3। अब 5 + 5 10 ओवर 3, यहाँ पर इसको रोक देंगे। उसके बाद QR, उसको अगर हम फाइंड कर लेते हैं M2 स्लोप का नाम देके, तो y2 15 माइनस y1 ये 5, x2 ये 10, x1 ये 7। 15 में से माइनस करेंगे 5, 10 में से 7 करेंगे माइनस, तो 3। तो ये भी हमारे पास सेम आ रहा है, तो हम इसका भी वैसे ही लिख लेंगे। सो द पॉइंट्स P, Q, R lie on the same line because m1 is equal to m2। उसके बाद अगर हम तीसरा इसका पार्ट देखें तो वो है LMN। तो LM का हम स्लोप पहले फाइंड कर लेंगे और L ये M और N का स्लोप M2 यानी बाद में फाइंड कर लेंगे। तो इन दोनों का स्लोप, इनकी कीमतें लगाने के बाद 8 माइनस y1 ये 6, x2 ये 3 माइनस x1 ये -4। 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, माइनस माइनस प्लस, 3 + 4 7, तो ये आ गया 2/7। इसी तरह इसका M2 का स्लोप फाइंड करेंगे। y2 हमारे पास ये 10 और माइनस y1 ये वाला 8, x2 ये 10 माइनस x1 ये 3। 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, 10 में से 3 माइनस करेंगे 7, तो ये भी हमारे पास सेम है, तो हम वही लाइन लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं इसका लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में भी हम ऐसे ही फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे। एक्स वाई जी, इसमें हमें सवाल को ज़ाहिर करने के लिए जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो एक्स वाई जी है। तो एक्स वाई का हम पहले फाइंड कर लेंगे स्लोप, y2 एंड y1। तो y2 यहाँ पर a + b माइनस y1 ये 2b, x2 यहाँ पर आ जाएगा c माइनस x1 ये a। अब ये देखें ये a वैसे का वैसे, ये b और b वाई दो हैं, तो माइनस प्लस माइनस, 2b में से 1b माइनस करेंगे, 1b साइन कैपिटल अमाउंट का माइनस का, और नीचे c माइनस 1 वैसे। अब इसी तरह y और z का हम स्लोप फाइंड कर लेंगे। y2 हमारे पास आ जाएगा ये 2a
और y1 आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी, ये आ गया a प्लस बी माइनस ये फार्मूले वाला, ठीक है। उसके बाद ये x टू द बेस 2 है हमारे पास 2c माइनस a और x1 है हमारे पास c। अब देखें कि 2a में से 1a को माइनस करेंगे तो 1a बचेगा, साइन यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर हम प्लस शुरू में लगाते नहीं, ये प्लस b और 2c में से 1c माइनस करेंगे तो c बचेगा, साइन शुरू में हम लगाते नहीं है, कैपिटल का साइन प्लस है तो शुरू में हम प्लस लगाते नहीं, और ये आ जाएगा माइनस का a। तो ये भी हमारे पास दोनों आंसर सेम है तो हम वही लाइन लिख देंगे कि सो द पॉइंट्स x y z लाई ऑन द सेम लाइन, कि ये पाए जाते हैं एक ही लाइन पर, बिकॉज m1 इज इक्वल टू m2, क्योंकि इनके m1 का स्लोप और m2 का स्लोप दोनों सेम आ रहा है।